सबक नंबर 1 का मरकजी ख्याल करते हैं। इस सबक का मरकजी ख्याल अखलाक है। इस सबक में अखलाक की अहमियत और मकसद को हदीस मुबारक की रोशनी में बयान किया गया है। इसके अलावा हदीस मुबारक के ज़रिए तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया है, जैसे कि रास्ते से किसी तकलीफ चीज को हटा देना, लड़ाई झगड़े से बाज रहना, झूठ ना बोलना, अमानत में ख्याल न करना, दूसरों को खाना खिलाना, अच्छी बात बोलना, सब्र करना, किसी पर जुल्म न करना, गाली न देना, बद्दुआ न करना, दूसरों की मदद करना, वादा पूरा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और हमें चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करें। मरकजी ख्याल अफसाना कतबा गुलाम अब्बास की वो तहरीर है जिसमें उन्होंने गरीब और पिसे हुए तबके की ख्वाहिशात और मुश्किलात और महरूमियों की तस्वीर कशी बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। सबक कतबा एक ऐसे क्लर्क की कहानी है जो तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, मगर मौत तक इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीफ हुसैन जोश में आकर कभी कभी मेहनत करता है, इसलिए नाकाम रहता है, जबकि तरक्की के हसूल के लिए मुसलसल और मुस्तकिल मेहनत की जरूरत होती है। मरकजी ख्याल है, इस अफसाने में मुसन्निफ ने माहौल के जबर और अंदर के खौफ को अलामती अंदाज में पेश किया है, और यही इसका मरकजी ख्याल है। वो खौफ जो हालात के जबर ने इंसान के अंदर बहा दिया है, इंसान खौफ के इस सबूत को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो चाहे तो जरा सी हिम्मत करके खौफ के इस सबूत को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आजादी हासिल कर सकता है। अफसाने के आखिर में मुसन्निफ ने इसी आजादी की बात की है कि जो असल आजादी है, यानी कि हर इंसान खौफ से, यानी हर किस्म के खौफ और डर से खुद को आजाद कर दे। सबक नंबर 4 का मरकजी ख्याल है, इस ड्रामे में आराम और सुकून की अहमियत और जरूरत को पेश किया गया है। एक मियाँ बीवी की कहानी को बयान किया गया है। मियाँ काम की ज्यादती और घर के शोर-गुल की वजह से बीमार है और डॉक्टर आराम और सुकून का मशवरा देता है, लेकिन बातूनी और लड़ाका बीवी की वजह से इसे घर में आराम मुयसर नहीं आता। मियाँ उकता कर दफ्तर की राह लेता है कि वहाँ सुकून तो मुयसर होगा। मरकजी ख्याल है सबक नंबर 5 का, कलीम और मिर्जा जाहिदार बेग। मौलवी नजीर अहमद ने माशरती इस्लाह के लिए नावल लिखे हैं, तो बतल नसूह भी एक इस्लाही नावल है। इसका मरकजी ख्याल ये है कि जो बच्चे अपने वालिदैन से नाराज होकर घर से निकल जाते हैं, इन्हें बदनामी और रसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिलता। कलीम शेर व शायरी में बुलंद मुकाम रखता है, लेकिन वो अपने बाप को नाराज करके बगैर कुछ खाए पिए घर से फरार हो जाता है या घर से चला जाता है। लेकिन इसका जो करीबी दोस्त होता है मिर्जा जाहिदार बेग, वो भी इसकी कोई मदद नहीं करता और कलीम भूखा रहकर मस्जिद में रात बसर करता है। अगले दिन कोतवाली के पास पहुंचा दिया जाता है। इस नावल से हमें पता चलता है कि बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। सबक नंबर 6 नाम देव माली का मरकजी ख्याल है, निसाब में शामिल मौलवी अब्दुल हक का सबक नाम देव माली एक माली का खाका है जिसका नाम नामदेव था। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद हैदराबाद दक्खन के बाग में माली था। नामदेव को अपने काम और पेड़ पौधों से इश्क था। इस खाके का मरकजी ख्याल ये है कि नेकी इसी में है कि इंसान अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों और माल से खल्के अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, उसकी किस तरह खिदमत करता है। जितनी ज्यादा खिदमत करेगा इतना ही वो नेक और बड़ा होगा। मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब का मरकजी ख्याल ये है कि ये सबक इब्न इंशा की किताब उर्दू की आखिरी किताब से लिया गया है, जिसमें उन्होंने हिसाब के मुख्तलिफ कायदों को बड़े खूबसूरत और पुरलुत्फ अंदाज में पेश किया है। इस सबक में हिसाब के कायदों की तशरीह बड़े मुनफरिद अंदाज में की गई है। सबक नंबर 8 लड़ी में परोए हुए मंजर का मरकजी ख्याल ये है कि ये सबक, यानी लड़ी में परोए हुए मंजर, रजा अली आब्दी के सफरनामे जर्नैली सड़क से लिया गया है। इसमें रजा अली आब्दी ने बरसगीर की मारूफ तारीखी शाहरा जीटी रोड, जो कलकत्ता से काबुल तक फैली हुई थी, और इसका जो पहला नाम था वो जर्नैली सड़क था, जो के बाद में बदल कर जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया, और दरिया सिंध के किनारे किए गए अपने असफार को रोदादों की सूरत में पेश किया है।
مرکزی خیال سبق نمبر 9 اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد خان کے مطابق خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود محنت کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کرتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کو اپنے زور بازو پر بھروسہ ہوتا ہے اور جن کی قوت ارادی مضبوط ہے، کیونکہ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اپنی مدد آپ کے جذبے کو پہچاننا اور اسے برتنا ہی دراصل کسی فرد واحد یا پوری قوم کو تمام عالم میں معزز بنا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جس قوم کے لوگ خود محنت کرنا چھوڑ کر حکومت کے آسرے پر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے بغیر تنزلی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔